लक्समबर्ग इंडिया रहेगा। सब कैटेगरी में आपको स्टूडेंट करना पड़ेगा। अगेन आपको कौन सा टाइम स्लॉट चाहिए वो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। सो of paid ticket is not required. Simple. You have two options. या तो ओरिजिनल ऑफिशियल टिकट बुक कर लो। सेकंड, आफ्टर एंटरिंग द टेरिटरी मींस जैसे आप लक्समबर्ग में एंटर होते हैं उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन ऑफ अराइवल करना पड़ेगा। अब ये क्या चीज है? ये चीज भी आपको फर्स्ट पेज जो रहेगा पासपोर्ट का वहां मिल जाएगी। ओके। तो सिंपल है, लॉग इन करो। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद में लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद में इट माइट टेक सम टाइम। ओके, देन यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू बुकिंग दिखेगी, उस पर क्लिक करो। देन लास्ट टाइम मैंने मुंबई क्लिक किया था और यूजुअली मुंबई में होते हैं स्लॉट्स अवेलेबल, तो मैं मुंबई ही करूँगा और ये डिफ़ॉल्ट लक्समबर्ग इंडिया रहेगा। सब कैटेगरी में आपको स्टूडेंट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये मुझे बता रहा है एक स्लॉट 7th ऑफ जुलाई का अवेलेबल है और एक 8th ऑफ जुलाई का। सो विल जस्ट कंटिन्यू। एक और चीज़ बताना है कि वार्निंग प्लीज वेट 26। ओके ठीक है। एक और चीज़ बतानी है कि ये लाउंज का बोलते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है लाउंज की, कोई स्पेशल चीज़ लाइक वो कोई स्पेशल आपको ट्रीट नहीं करेंगे। इट्स सेम, आई मीन कोई ज़रूरत नहीं है लाउंज वगैरह चूज़ करने की, यही बताना था। इंडिया दैन 91 दैन ईमेल एड्रेस सेव। ठीक है, लेट्स वेट, थोड़ा लोड होगा। आप ऐड अनादर एप्लीकेंट पे क्लिक कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप खुद ही प्रोसीड करो खुद के लिए। अ सर्विस फी ऑफ 2112 इज एप्लीकेबल टू अटेंड अ वीएफएस सेंटर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम वीज़ा फी। सो वीज़ा फी इज डिफरेंट एंड दिस थिंग इज डिफरेंट। ये पार्ट के बाद में एंड में एक फ़ोटो अटैच करने वाला हूँ जिसके अंदर अब मुझे कितने चार्ज लगे थे इवन लाइक मेरे केस में मैंने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो लेके गया था, बट अगेन मैंने शायद पहले भी बोला मेंशन किया है कि वो चीज़ में उन्होंने बोला था कि ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने वही प्लेस में मेरी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ली थी। ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही आपके घर के पास जो या जो भी लाइक लोकल शॉप रहेगी वहाँ से आप फ़ोटो निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस थिंग इज़ डिफरेंट ऑन वीज़ा फ़ी इज़ डिफरेंट। ठीक है, कंटिन्यू। दैन जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया है, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। नाउ आपको जैसे मैंने बताया था कि अपॉइंटमेंट कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा चलेगा, वो यार यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है। जैसे मैंने 15th ऑफ जुलाई पर क्लिक किया। ठीक है, देन अगेन आपको कौन सा टाइम स्लॉट चाहिए वो भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा। सो लेट्स से 8 AM इज़ टू अर्ली फॉर यू, तो यू कैन चूज़ 11 AM, या उसके बाद में लोड मोड पे क्लिक करके और भी ऑप्शंस होते हैं। सो 11 AM हमने चूज़ किया, देन विल क्लिक फॉर कंटिन्यू। पॉपुलर, प्लीज़ डोंट गो फॉर प्रीमियम लाउंज और एनी टाइप ऑफ लाउंज। कुरियर अश्योरेंस ये बेटर है, कुरियर फी रहेगा वो, तो आपको घर पे आ जाएगा पासपोर्ट। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये भी यहाँ पे बाय मत करो। जब आप वहाँ पे जाओगे अपॉइंटमेंट लोगे तब आपको पूछेंगे, सो एट दैट टाइम यू कैन रिक्वेस्ट दैम कि मुझे मेरा पासपोर्ट घर पे ही डिलीवर कर दिया जाए या कुरियर कर दिया जाए। सो वो टाइम पे ही माइट आस्क यू टू, नॉट माइट, ही विल आस्क यू टू पे 800 और वट एवर द फीस। ओके, प्राइम टाइम कलेक्शन कोई ज़रूरत नहीं, सब फालतू की चीज़ है। ओके, देन ऑटो कॉल बैक सर्विस प्लीज़ नहीं, एसएमएस मत करो। एसएमएस से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि वो डिस्पैच हो चुका है ये सब। ओके, एंड सेम मैसेजेस सर्विस भी रहेगी, मेल भी आएगा और एसएमएस भी आएगा। इफ़ यू हैव इनफ मनी है लाइक 4 यूरोज़ का है तो 400 रुपीज़ का है तो यू कैन जस्ट बाय दैट, बट डोंट गो विद प्रीमियम लाउंज प्लीज़। फालतू के पैसे, कुछ अलग से कुछ नहीं मिलने वाला, लाइन में खड़े ही रहना पड़ेगा। ओके, क्यों में उसके बाद में आप ये यहाँ पे पूरा चेक कर सकते हो क्या कैसा है। इट्स 2112 एक्सेप्ट या अग्री एंड पे ऑनलाइन सिंपल। ये पे होने के बाद में आपको एक मेल आएगा, वो आपको कैरी करना पड़ेगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक फ़ोटो शो करने वाला हूँ कि मुझे क्या क्या चार्ज लगा और क्या क्या मैंने पैसे वेस्ट किए। ओके,
Usually the visa process remains the same for almost all the countries, but the checklist differs. Okay, I mean, maybe in your country they might need some extra documents. Okay, so definitely you will need to check the checklist of your own country. Okay, if you want, not kidding, if you want, you can just comment down below that Vaibhav, please cover this country, and definitely I will cover that country. But for this video, I'll be covering India. Okay, thank you. So let's get started with the long-term visa. I mean, the checklist thing. ठीक है, तो दिस लिंक, ये जो भी लिंक है, डेफिनेटली आई विल बी पोस्टिंग इट, आई मीन डिस्क्रिप्शन में यू कैन फाइंड दिस लिंक। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वीज़ा, ये ऑफ कोर्स यू कैन रीड ऑल दिस थिंग्स। सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा, तो वेरी फर्स्ट इज ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इफ़ यू विल क्लिक हियर, आपको ये फॉर्म मिलेगा। सेम ये फॉर्म यू कैन फाइंड इट ऑन VFS वेबसाइट एज वेल। ठीक है, ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब इसमें क्या कैसा फिल करना है हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देन द सेकंड थिंग इज़, प्लीज़ उसे गलत फ़ील मत करना। अगर उसमें थोड़ी भी गलती होती है देन प्लीज़ वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। नॉट किडिंग, सीरियसली, इवन इफ यू हैव ATS, नो, वो सही फ़िल करना। देन ठीक है, सेकंड पॉइंट इज़ वन रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ इन कलर और ऑन वाइट बैकग्राउंड नॉट एडिटेड। परफेक्ट, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। वन मत कैरी करो, एटलीस्ट कैरी 2 और 3। ठीक है, सिंपल। देन यहाँ पे कैच है, मेरे टाइम पे क्या हुआ था, लाइक मैंने भी कैरी किया था। जब भी आप फोटोग्राफी शॉप पे जाओगे, जस्ट आस्क हिम और कि शेंगन एरिया के हिसाब से जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो वाला कैप्चर करना और उस हिसाब से एडिट करना। सिंपल, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, स्पेक्स नहीं। मैंने उन्हें कहा था कि स्पेक्स रहने दो, एंड उन्होंने क्लिक कर दिया, बट देन मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ था। वो रीज़न से मुझे वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवानी पड़ी थी, एंड इट कॉस्ट मी आई गेस अराउंड 800 और 900 रुपीज़। ठीक है, सिंपल। दिस फोटो शुड बी पेस्टेड नॉट स्टेपल्ड। ठीक है, जो फॉर्म था, जो आपको मैंने अभी फॉर्म बताया, ये फॉर्म के ऊपर आपको या तो फोटो लगा लो या तो फिर डोंट डू एनीथिंग, वहाँ पे लेके जाना, दे विल डू एवरीथिंग। क्योंकि मेरे केस में मैंने बस फोटो कैरी किया था, उन्होंने दे दिया था, क्योंकि आई डोंट नो वेयर टू पेस्ट इट, आई मीन वेयर टू स्टिक इट, सिंपल। तो उन्होंने भी वही बोला, पेस्ट करना है, स्टेपल नहीं लगाना है। थर्ड इज पासपोर्ट, डेफिनेटली यू नीड टू कैरी योर पासपोर्ट, बट which must be valid for at least 3 months beyond the date of return, and with at least 2 blank pages available plus one copy of data paste of the passport along with photocopies of the front and last page। perfect, इसका सबसे पहले आपको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा पासपोर्ट का, फ्रंट एंड बैक का। पासपोर्ट कैरी करो, देन ये ड्यूली फॉर्म कैरी करो, फिल्ड फॉर्म, देन ऑफ कोर्स आपको फोटो लेके जाना पड़ेगा, देन ओरिजिनल एंड कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन टू स्टे डॉक्यूमेंट, मैंडेटरी है ये, इसके बिना नहीं होगा। डोंट से कि दे हैव सेंड मी अ मेल, यू कैन जस्ट चेक एंड प्लीज प्रोसीड विद फर्दर स्टेप्स। नो, ऐसा नहीं होगा। ओरिजिनल लगेगा और उसकी भी प्रिंट आउट लगेगा। कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन टू स्टे, आई नो पर्सन जिसने मुझे पूछा था कि ब्लैक एंड वाइट चलता है क्या। प्लीज़, इट्स बेटर, प्लीज़ 1-2 रुपये प्लीज़ सेव मत करो। ठीक है, आप फॉरेन जा रहे हो पढ़ने, क्यों इस तरह सेव कर रहे हो, आई मीन वर्थलेस है ये। ठीक है, सिंपल जाओ, कलर प्रिंट आउट लो, इवन वो ब्लैक एंड वाइट भी रहते हैं उन्हें कलर ही बोलो, एंड या देन फ्लाइट रिजर्वेशन, बुकिंग रिजर्वेशन और बुकिंग प्रेजेंटेशन ऑफ पेड टिकट इज नॉट रिक्वायर्ड। सिंपल, यू हैव टू ऑप्शंस, या तो ओरिजिनल ऑफिशियल टिकट बुक कर लो, इफ़ यू आर प्रीटी श्योर कि हाँ, मुझे 10th ऑफ सितंबर को ही फ्लाई करना है, मुझे 6th ऑफ सितंबर को ही फ्लाई करना है, देन वो केस में आप टिकट बाय कर सकते हो। इफ़ यू आर नॉट श्योर, और इफ़ यू थिंक कि यार व्हाट इफ वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो मेरी टिकट कैंसिल करना पड़ेगा, नो, देन इन दैट केस आप डुप्लीकेट टिकट बुक कर सकते हो। डुप्लीकेट टिकट आई गेस 500 या 600 रुपीज़ में आ जाती है। डेफिनेटली वो ओरिजिनल टिकट ही रहेगी, बट उससे आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, आपका ऑफिशियल PNR जनरेट होगा। अब वो कहाँ से बुक करना है वो मैं अलग वीडियो में कवर करूँगा, और यू कैन जस्ट कमेंट कि वैभव वो लिंक कहाँ मिलती है बता दो, एंड मैं कमेंट में आपको रिप्लाई देके सेंड कर दूंगा, सिंपल। देन ठीक है, फ्लाइट रिजर्वेशन का हो गया, ये भी मस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। देन वीज़ा रिसिट इज़ लाइक जो भी वीज़ा रिसिट विद द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ डिपॉजिटर अलॉन्ग विद एप्लीकेंट नेम। ठीक है, वेल ये इंपॉर्टेंट है। अभी जब अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया है, कि जब आप वीज़ा का बुकिंग करोगे तो वो टाइम पे व्हेन यू विल पे 2000 व्हाटएवर दैट अमाउंट इज, जब आप वो पे करोगे एट दैट टाइम यू विल गेट अ मेल, और वो वीज़ा रिसिट वो आपको कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, देन फी फॉर अ लॉन्ग टर्म वीज़ा। ठीक है, या सी, लिसन टू दिस केयरफुली।
आपको ये आपको डेफ़िनेटली डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास इंटरनेशनल पेमेंट जो सब सपोर्ट करता है वो कार्ड लेके जाओ और यू नीड टू पे 50 यूरोज़ लाइक मेरे टाइम पे इट वाज़ लाइक 90 रुपीज़ पर यूरो था तो आई डोंट नो हाउ मच डिड आई पे यू कैन सी दिस फोटो ओके माय नेम इज़ हियर देन नंबर ऑफ एप्लीकेंट ट्रैवल 1 लॉन्ग स्टे 1 तो 4508 तो ये 50 यूरोज़ ही है। उस हिसाब उस टाइम पे क्या प्राइस किया आई डोंट रिमेंबर देन वीएफएस लॉजिस्टिक 1763 ये जो मैंने ऑनलाइन पे किया था अभी 2110 हुआ है बट पहले 1763 था देन कुरियर अश्योरेंस हाँ आई आस्क्ड देम कि मुझे मेरे घर पे चाहिए लेटर लाइक मैं नहीं आ पाऊँगा वापस कलेक्ट करने तो प्लीज़ आप वो मेरे घर पे डिलीवर कीजिएगा तो मुझे मे बी जैसे ही उन्होंने डिस्पैच का मैसेज आया था मे बी इन 2 डेज़ मुझे मेरा पासपोर्ट आ गया था देन एसएमएस सर्विस प्लीज डोंट बाय दिस एसएमएस सर्विस प्लीज डोंट फालतू की चीज़ है यू विल जस्ट गेट अ मैसेज कि हाँ डिस्पैच हो गया है हाँ आउट ऑफ डिलीवरी है दैट्स इट नथिंग एल्स आपका क्या स्टेटस है वो नहीं पता चलेगा सो नो नीड ऑफ इट प्लीज़ लाउंज के लिए मत जाना फालतू की चीज़ें 3300 एंड आई गेस नाउ इट्स 3500 कुछ स्पेशल आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा आपको क्यू में ही लगना पड़ेगा छतरी पकड़ के बाहर ठीक है एंड आई नो लाइक मेरा फ्रेंड जो था उसने प्रीमियम लिया था प्रीमियम लाउंज लिया था और वो भी मेरे साथ ही था एंड ही वाज लाइक आई पेड 3300 एंड कुछ यूज़ नहीं आया ठीक है देन ये अमाउंट मैंने पे किया था फाइनल ठीक है सिंपल हाँ ओके सिंपल एंड ये आपको देंगे और आपको साइन करना पड़ेगा एंड यू कैन कैरी दिस थिंग ठीक है देन हाँ तो कंक्लूजन पे आते हैं आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड कैरी करना पड़ेगा नाउ यू विल बी लाइक कैश चलेगा क्या कैश नहीं चलेगा देन इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डेफिनेटली आप यहाँ पे मेल सेंड कर सकते हो और वो आपको मेल पे रिप्लाई देंगे मुझे भी दिया था मुझे भी डाउट्स थे क्योंकि मेरे टाइम पे वैभव नाम का कोई पर्सन नहीं था हेल्प करने के लिए तो डेफिनेटली रिप्लाई देते हैं वो the applicant has to arrange with a prepaid courier service for the pickup of the passport at the time of the pickup the courier service needs to identify themselves and provide us okay perfect ठीक है जब आप जो भी कलेक्ट करेगा आपके बिहाफ में दैट पर्सन विल नीड टू साइन एंड डू दैट स्टफ ओके लाइक डायरेक्टली वो किसे नहीं देगा ठीक है द कुरियर सर्विस नीड टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ एंड प्रोवाइड अस विद अ लेटर ऑफ कंसेंट इन राइटिंग साइंड बाय द एप्लीकेंट ठीक है फॉर ट्रैवल ब्ला 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 इट इग्नोर ऑल दिस थिंग ठीक है सेम थिंग आपको guishe.public.lu जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की लक्समबर्ग की उस पर मिलेगी तो ये लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो सिंपल यहाँ पे थर्ड कंट्री नेशनल पे क्लिक करना पड़ेगा देन स्टूडेंट देन स्टे इन लक्समबर्ग कैसे थर्ड कंट्री नेशनल स्टूडेंट तो स्टेप वन टेम्पररी रेसिडेंट परमिट विच इज एटीएस वो हो गया उसके बाद में आपके पास वैलिड पासपोर्ट है चेक और एटीएस है चेक देन टाइप डी वीज़ा है उसी चीज़ के लिए हम अप्लाई करेंगे सो आपको टाइप डी वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जो कि 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा 90 डेज के लिए उसके बाद में सेकंड आफ्टर एंटरिंग द टेरिटरी मीन्स जैसे आप लक्समबर्ग में एंटर होते हैं उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन ऑफ अराइवल करना पड़ेगा अब ये क्या चीज़ है जैसे आप यहाँ पे आते हो यू नीड टू फाइंड एन अकोमोडेशन ऐसा अकोमोडेशन जो आपको डिक्लेरेशन ऑफ अराइवल आई मीन कम्यून रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करे सो वेन एवर यू विल कम हियर एक काम करता हूँ इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाता हूँ कि आफ्टर कमिंग हियर इन लक्समबर्ग व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू डू एंड हॉस्टल या किधर आप रह पाओगे एटलीस्ट टेम्पररी या लाइक कहाँ कहाँ आपको अकोमोडेशन मिल सकता है कौन कौन सी वेबसाइट है उसकी एक अलग वीडियो बनाता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई नो ओके डोंट वरी Wait, please subscribe. I know several people are watching and they haven't yet subscribed. So please subscribe करो प्लीज देन अंडरगो मेडिकल चेकअप ठीक है ये सब चीज़ क्यों कर रहे हैं हम ये सब चीज़ क्यों कर रहे हैं रेसिडेंट परमिट के लिए और वो कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ बट उससे पहले डिक्लेरेशन ऑफ अराइवल कर लिया ये बिना कम्यून रजिस्ट्रेशन के नहीं होगा मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा उसके बाद में आपको मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा उसके बाद में नॉर्मल मेडिकल चेकअप उसके बाद में टीबी का टेस्ट होगा कि इफ़ यू आप पॉजिटिव या नेगेटिव हो इट्स इवन इफ़ यू आर पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ेगा आपको मेडिसिन लेने बोलेंगे और अगर नेगेटिव है तो अच्छी बात है गुड देन दे अप्लाई एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है इवन आपको टीबी नहीं है तो भी पॉजिटिव आ जाता है मेरे 3 दोस्त का यही हुआ उन्हें टीबी नहीं है बट फिर भी उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया बट नॉट टू वरी कोई टेंशन की बात नहीं है फिर भी आपको आरपी मिल जाएगा देन अप्लाई फॉर रेसिडेंट परमिट फॉर स्टूडेंट विद थर्ड कंट्री सिंपल फ्रॉम अ थर्ड कंट्री
वहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको फिंगरप्रिंट देने पड़ेंगे, दैट्स इट। विदिन अ वीक आपको वहाँ से कॉल आ जाएगा कि आपका आरपी रेडी है, कम एंड कलेक्ट। इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, सो शांतता ठेवा, डोंट वरी, आई मीन डोंट वरी। देन दिस माय वेबसाइट कॉन्टैक्ट, ओके। तो मैंने चेकलिस्ट बोला था, ये लिस्ट में चेकलिस्ट नहीं है, चेक लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट प्लीज़ ये कैरी करो और टिक करते जाओ। इसका प्रिंट आउट लो, ये ब्लैक एंड व्हाइट भी रहा तो चलेगा, इसका प्रिंट आउट लो, टिक करो और वो भी कैरी करना। फॉर्म ड्यूली फिल्ड, या चेक टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, वहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 2 है, सो प्लीज़ कैरी 2 to 3, ओके। Okay, one photo should not be pasted, stapled on the form, and the other photo should be given along with the application. Please दोनों एक साथ दे देना, पेस्ट मत करो। एंड मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वो आता है ना, फेविक्विक और समथिंग, फेविकॉल, वो कैरी कर लेना इफ दे से कि यू हैवंट गेट पेस्टेड, और अगर उनके पास नहीं रहा फेविकॉल तो डेफिनेटली आप तुरंत लगा के पेस्ट कर सकते हो। ओके, गुड। ये सब आपको कोई नहीं बोलेगा, डेफिनेटली कोई वीडियो में नहीं बोलेगा, सो सब्सक्राइब, ठीक है। द नेशनल पासपोर्ट एटलीस्ट वो 3 मंथ्स, उसकी वैलिडिटी 3 मंथ ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब समझ लो, ठीक है, आप समझ गए, मतलब समझ गए ना, या। देन विद एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेज, ये ऑलरेडी कवर कर लिया है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़, इट्स ओके, इग्नोर इट। कंप्लीट ट्रैवल प्रोग्राम इंक्लूडिंग इट आइटरनरी, ये इसका मतलब है आपको टिकट बुक करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि या तो ऑफिशियल, ओके, या तो ऑफिशियल टिकट बुक कर लीजिए, या तो फिर डमी टिकट भी दिखा सकते हो, नॉट किडिंग, डमी टिकट चलती है सच में, बट बेटर है ऑफिशियल बुक कर लो, ओनली इफ यू आर प्रीटी श्योर कि यार यही डेट पे जाना है। देन ये हो गया था, अ कॉपी ऑफ कंफर्म्ड रिटर्न टिकट, नो नो नीड ऑफ रिटर्न टिकट, प्लीज ट्रस्ट मी। कवरिंग लेटर, ओके यार ये भी जरूरी नहीं है, आई डोंट नो ये कौन सी चेकलिस्ट है, मैं अपनी चेकलिस्ट बताता हूँ, जो कि इधर नहीं मिलेगी आपको, मैं अपनी चेकलिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये सब की भी जरूरत नहीं, ये भी जरूरत नहीं, ये भी जरूरत नहीं, नो, सिंपल पासपोर्ट नंबर। वेल आपको ये सबमिट नहीं करना पड़ेगा, मेरा तो उन्होंने कलेक्ट नहीं किया था, बट हु नोस। वेल ये वाले मेरी चेकलिस्ट थी, मेरे टाइम पे ये वाली चेकलिस्ट थी, तो जस्ट हैव अ लुक टू दिस। सिंपल फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो, देन आपका पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मैंने जैसे आपको बताया, रिजर्वेशन ऑफ योर टिकट, ऑथराइजेशन टू स्टे, एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, जो आपने ट्रैवल इंश्योरेंस बाय किया था वो कैरी करना, उसके प्रिंट आउट ले लो और वो सबमिट करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। विच कुड कवर मिनिमम 30,000 यूरोज एंड 3 मंथ्स, मैंने आपको सबको 50,000 बोला है, क्योंकि 30-50 में हमेशा वो चेंज करते रहते हैं, सो इट्स बेटर कि 50 रहे, बट 30,000 यूरोज का भी कवरेज रहा तो भी चलेगा, एंड इट शुड बी वैलिड फॉर मिनिमम 3 मंथ, सिंपल, ठीक है। देन ये सब इग्नोर कीजिए, या दैट्स इट, और कुछ नहीं है, या दैट्स इट। नाउ व्हाट ऑल थिंग्स डिड आई कैरी, मैंने क्या कैरी किया था, मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट कैरी किया था, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था कि वो रिजेक्ट कर दे। सिंपल, मुझे एक्सपीरियंस लेटर मिल चुका था, आई गेस मुझे 1 मंथ के अंदर या 20 डेज के अंदर उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर सेंड कर दिया था, एनएससी, या। देन एक्सपीरियंस लेटर ऐड किया, वीज़ा फॉर्म ऐड किया, ई टिकट ऐड किया, मैंने बुक कर लिया था टिकट, ठीक है। सीवी ऐड किया था मैंने, भाई अच्छा सीवी है, चेक कर लो, रिजेक्ट मत करो बस। देन चेकलिस्ट फोटोग्राफी, मैंने आपको भी पता है, चेकलिस्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ओरिजिनल पासपोर्ट, हाँ ऑफ कोर्स ओरिजिनल पासपोर्ट तो कैरी करना पड़ेगा। देन पासपोर्ट सॉफ्ट कॉपी, इनिशियल पेजेस मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, जिसके ऊपर आपका स्टार्टिंग में जो डिटेल होता है वो, और लास्ट पे, सिंपल। एडमिट लेटर की मुझे एडमिट मिला है, उसके बाद में पासपोर्ट फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, क्रॉस 3 मैंने, लाइक तो मैंने बहुत सारे कैरी किया था, बट 3 लिखा है। डिसबर्समेंट लेटर की, हाँ मैंने अमाउंट डिसबर्स किया है, एंड अपॉइंटमेंट लेटर की, ये टाइम पे मेरा अपॉइंटमेंट है, एंड ऑफ कोर्स एटीएस फोटोकॉपी, नॉट जस्ट द ओरिजिनल एटीएस बट एटीएस फोटोकॉपी एज वेल, ठीक है। ये चेकलिस्ट है, सिंपल। नाउ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड या इतना ही था। अब तो अब चलो बात करते हैं वीज़ा फॉर्म पे, एकदम शॉर्ट में और ब्रीफली मैं आपको अच्छी से समझा दूंगा क्या क्या करना है। सबसे पहले सरनेम है, आपको अपना सरनेम डालना पड़ेगा, फिर सरनेम एट बर्थ, यूजुअली जो इंडियन वुमन होती है वो अपना सरनेम चेंज करती है शादी के बाद में, राइट। तो
दे शुड नॉट डू दिस। लेट्स से पहले उनका शादी के पहले लेट्स से सरनेम उनका था बंसल एंड देन आफ्टर मैरिज वो चेंज हुआ अग्रवाल, तो बंसल पहले था तो उन्हें वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। देन फर्स्ट नेम, गिवन नेम, जो भी आपका पासपोर्ट पे नेम होगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मेरे केस में वैभव कैलाश था। देन योर डेट ऑफ बर्थ, योर प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीज आपको आपके पासपोर्ट पे मिल जाएगी। कंट्री ऑफ बर्थ वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। करंट नेशनलिटी वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके पास आपकी कोई और दूसरी नेशनलिटी थी बर्थ के टाइम पे तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। एंड इफ इन केस आपकी आपके पास और दूसरे कंट्री की नेशनलिटी है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यूजुअली अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको हो ही नहीं सकती आपके पास और किसकी नेशनलिटी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है उस चीज की। देन सेक्स, मेल फीमेल, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका सिविल स्टेटस क्या है, सिंगल, मैरिड। उसके बाद में नेशनल आइडेंटिटी नंबर वेर एप्लीकेबल, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर तो अपना नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, बट मैंने वही ऐड किया था। मैंने अपना आधार नंबर ऐड किया है। दिस इज नॉट माई आधार नंबर, बट मैंने डमी नंबर डाला है, बट आपको वहां पे ही ऐड करना पड़ेगा। देन टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, देन आपका पासपोर्ट नंबर, नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट मतलब हाउ मेनी नंबर्स नहीं, योर पासपोर्ट नंबर। देन डेट ऑफ इशू वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, वैलिड टिल, ये दोनों चीज आपको पासपोर्ट पे मिल जाएंगी। और इशूड बाय कंट्री, ये चीज भी आपको फर्स्ट पेज जो रहेगा पासपोर्ट का वहां मिल जाएगी। ओके। उसके बाद में यहाँ पे आता है, लेट्स से अगर आपके फैमिली मेंबर कोई ईयू में रह रहा है तो उनका पर्सनल डिटेल लगेगा, सरनेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनकी सब डिटेल लगेगी। आई रिपीट, आपको लेफ्ट साइड का फिल करना है, राइट साइड का नहीं, वो ऑफिशियल यूज के लिए है। प्लीज ये पार्ट में गलती मत करना। अगर ये पार्ट में गलती हुई तो प्लीज, अगर एटीएस रिजेक्ट, वीजा रिजेक्ट हुआ तो इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सही फिल करो। ठीक है। तो देन आपका जो एड्रेस रहेगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, प्लस योर ईमेल एड्रेस। तो मैंने एड्रेस और ईमेल एड्रेस दोनों मेंशन किया है। देन आपका टेलीफोन नंबर, रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी, नो। आपके केस में अगर यस है और आपके पास और कोई कंट्री का रेसिडेंट परमिट है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। कब से कब तक है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। करंट ऑक्यूपेशन मैंने लिख दिया था, फॉर्मर एसोसिएट सिस्टम एनालिस्ट एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड प्लस मैंने एनरोल एट एज ए स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग स्टार्टिंग सितंबर 2024। आपके केस में 25 आएगा। ठीक है। देन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज एड्रेस एंड टेलीफोन, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टूडेंट का डिटेल डालना पड़ेगा, और अगर आपके एम्प्लॉय, अगर आपने स्टिल पेपर नहीं डाला तो आप उनका भी एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे दोनों चल जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। Then, what's the purpose of the journey? Study, of course. Then additional information on purpose of the study. ठीक है, यहाँ purpose of stay. तो I'm applying for Schengen visa to pursue a master's in mathematics at University of Luxembourg starting September 2024। यहाँ पे जो आपका केस रहेगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन लक्समबर्ग, मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री भी लक्समबर्ग। मेरे केस में लक्समबर्ग था। मेरी फ्लाइट टर्किश एयरलाइन थी, मुंबई से इस्तांबुल, इस्तांबुल से लक्समबर्ग। वेल, इस्तांबुल ईयू, ये शेंगेन एरिया में नहीं आता है। ये रीजन से मैंने फर्स्ट एंट्री मैंने टर्की नहीं डाली या इस्तांबुल नहीं डाली है, क्योंकि वो शेंगेन एरिया में नहीं आता है। ओके। दूसरी चीज, लेट्स से अगर आप म्यूनिक म्यूनिक होते हुए आते हैं, लेट्स से मुंबई टू म्यूनिक, म्यूनिक टू लक्समबर्ग, तो आपको मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री में म्यूनिक डालना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर हियर। ठीक है। देन नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, मल्टीपल एंट्रीज, और जिस डेट को आप ट्रैवल करने वाले हैं वो, और ये तो इंटेंडेड है, तो आई मीन आप कुछ भी डाल सकते हो। मैंने तो 10 सितंबर 2025 लिखा था। फिंगरप्रिंट कभी कलेक्ट हुआ है आपका इससे पहले? अगर आप शेंगन वीजा आपको मिला है तो आपको यस करना पड़ेगा, और एल्स नो। इफ यस देन उसका स्टिकर नंबर होता है वो मेंशन करना पड़ेगा, और कब मिला था वो। एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेर एप्लीकेबल, कब इशू हुआ था, वैलिड फ्रॉम एंड अंटिल, वो मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सेम ये मेंशन करना पड़ेगा, सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन। आपको यूनिवर्सिटी इनवाइट करे तो मैंने वो डाल दिया था। देन उनका एड्रेस, ये यूनिवर्सिटी का एड्रेस डाला है, और टेलीफोन नंबर डाल दिया है उनका। ओके। द नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली इट्स यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग, तो मैंने वो मेंशन किया था। ठीक है। देन अगेन सरनेम, वही सेम चीज, मैंने ये एड्रेस मेंशन किया और ये टेलीफोन नंबर मेंशन किया। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इन इस कवर्ड, तो यहाँ पे मैंने बाय एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ किया, और अदर्स में लोन 25 लाख रुपए का मैंने लोन लिया था, तो मैंने वो मेंशन किया। इफ इन केस आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर करना है तो वो अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। बाय स्पॉन्सर एंड मीन्स ऑफ सपोर्ट, कैश है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड है, जो भी है उस टाइप से।
ठीक है, ये इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जब भी आपका अपॉइंटमेंट रहेगा वो प्लेस आपको मेंशन करने पड़ेंगे और जो डेट पे अपॉइंटमेंट है वो मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने साइन वगैरह कुछ नहीं किया था। आई लिटरली वेटेड कि वो मुझे बोलेंगे and तब मैं साइन करूंगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही था सिंपल फॉर्म में। अगर आपको इसमें भी अभी डाउट है, प्लीज डोंट हेजिटेट, सीधा कमेंट करिए एंड डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। तो डेफिनेटली अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ रही है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आने बाकी है। व्हाई डिड आई चूज लक्समबर्ग, उसके बाद में आपको वीजा के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है वो सब भी बताने वाला हूँ। ठीक है।